जी भाई, ये सवाल अब आपके सामने। सबसे पहले मैं सेल्स का पैटर्न देखता हूँ। ये देखें 2 पे 10% जो सेल्स है वो कैश सेल्स है। इसका मतलब क्या है, 90% क्रेडिट सेल्स होगी। ठीक है भाई। कस्टमर हु सेटल्ड देयर अकाउंट्स विद इन 1 मंथ विल रिसीव 5% डिस्काउंट। जो एक महीने पे करेगा उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब है वो 95% पे करेगा। और सेटलमेंट आफ्टर 1 मंथ विल बी स्ट्रिक्टली नेट, मतलब उसके एक महीने बाद जो पे करेगा उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। इट इज़ बिलीव दैट द हाफ ऑफ द क्रेडिट कस्टमर, यानी कि इस 90% में से जो हाफ है 50% वो हमें विद इन 1 मंथ पे कर देंगे और जो रिमाइंडर है वो हमें उसके अगले महीने पे कर देंगे। ठीक है भाई। अब मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ। सेल्स, ठीक है भाई। जुलाई की सेल्स है 47,000। इसका जो है वो 10% कैश सेल्स है 47,000, जो कि मुझे जुलाई में ही मिल जाएगी। इसको मैं ज़ीरो करता हूँ, आपको पता है उसकी कोई क्रेडिट पीरियड नहीं है। उसने कहा जो 50% है वो क्रेडिट सेल्स है, सॉरी जो 90% है वो क्रेडिट सेल्स हैं, जो कि बन रही है हमारे पास 4,2,300। वो कह रहा है उसको जो क्रेडिट सेल्स है उसका 50% हमें एक महीने बाद पे करेगा और हम उसे 5% डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब है वो मुझे 95% पे करेगा, जो बन रहा है 2,0,093 अगस्त में। और जो मज़ीद रिमेनिंग 50% होगा वो उसके भी एक महीने बाद पे करेगा और उसमें हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। वो बन रहा है 2,1,150 सितंबर। ये 0,1,2 ये करते हैं ताकि एट द एंड टेक्निक यूज़ हो। मैं इस पैटर्न को एक और दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। अगस्त में 48,000 की सेल हुई है। 10% कैश सेल्स है जो मुझे 4,800 अगस्त में ही मिल जाएंगे। उसने कहा 90% क्रेडिट सेल्स है। उसका जो क्रेडिट सेल्स है उसका 50% एक महीने बाद पे कर रहा है, जिसको हम 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब है मुझे पे कर रहा है 95%, 2,0,520 ये मुझे पे करेगा सितंबर में। और 50% जो अगले महीने पे करेगा वो नेट है। नेट मतलब उसमें हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। ये अक्टूबर, ये 0 उसी महीने, एक महीने बाद 1 और 2। ये पैटर्न है आपका सेल्स का। अब मैं अगर परचेजेस की बात करूं तो ये 5th में कह रहा है ऑल मटेरियल विल बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग ऑर्डर। एक महीने बाद हम पे कर देंगे और उस पर कैश डिस्काउंट मिलेगा 2.5% का। इसका मतलब है हम 97.5% पे कर रहे हैं। ठीक है भाई। हमें बनाना किसका है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का। ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं हम। मटेरियल जो है हमने अगस्त में परचेज किए होंगे 16,000, लेकिन हम पे कब करेंगे, हम पे करेंगे सितंबर में। और कितने डिस्काउंट के साथ, 2.5। इसका मतलब है मैं 97.5% पे करूंगा, जो बन रहा है 15,600। सेम ऐसे ही सितंबर में जो मैंने खरीदा है वो मैं पे करूंगा अक्टूबर में 2.5% डिस्काउंट के साथ, जो कि बन रहा है 16,575 अक्टूबर। और जो अक्टूबर में खरीदा है वो मैं पे करूंगा नवंबर में 18,135 नवंबर में पे करूंगा। जी, अब आपके सामने पूरी सेल्स पैटर्न आ गई है। पहले तो मैं सेल्स का सिर्फ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सही है भाई। अब रिसिप्ट्स है। सबसे पहले कैश सेल्स। एक तो कैश सेल्स हुई है, एक मुझे रिसिप्ट हुई है आफ्टर 1 मंथ, और एक मुझे रिसिप्ट्स हुई हैं 2 मंथ्स, यानी कि 2 महीने पहले सेल की होगी तो उसकी रिसिप्ट होगी। कैश सेल्स को मैं 0 कहता हूँ, इसको मैं 1 कहूँगा और इसको मैं 2 कहूँगा। और ये पैटर्न आप बड़ा आसान है, समझ लें। अब 0, सितंबर का 0 कहाँ आ रहा है, सितंबर का 0 देखें ये आ रहा है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसी तरीके से अक्टूबर का 0 कितना आ रहा है, अक्टूबर का 0 आ रहा है ये, तो मैंने यहाँ लिख दिया। और सेम ऐसे ही नवंबर का 0 कितना आ रहा है। अब हम देखेंगे 1, सितंबर का 1 किधर आ रहा है, सितंबर का 1 ये आ रहा है। इसकी बेटा जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बड़ा क्लास में हमने कई दफ़ा करेंगे हम, यहाँ तो शॉर्ट तरीके के लिए इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो अच्छा, अक्टूबर का 1 किधर आ रहा है, ये आ रहा है 2,2,2,3,0। और नवंबर का जो 1 है, नवंबर का जो 1 है वो ये रहा 2,3,9,1,0। सेम ऐसे ही
सेम ऐसे ही आप करेंगे 2 का, सितंबर का 2 किधर आ रहा है बेटा, 21150, अक्टूबर का 2 आ रहा है 21600, और इसका आ रहा है 2, नवंबर का 2 किधर है, ये रहा 23400। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, शेयर इशू हुआ है, ये आप देख सकते हैं बेटा कि शेयर इशू कब हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 9 में बता रहा है कि वो इशू हुआ है और जुलाई 2007, और उसकी जो फाइनल कॉल है वो हुई है नवंबर में कॉल हुई है। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं सवाल में 1 लाख के शेयर्स हैं, उसका 1 लाख है और इशू हुए कितना 0.24, उसने कहा कि कितने परसेंट है, 25% आपको ड्यू है नवंबर में, तो नवंबर में आपको रिसीव होंगे जो हो रहे हैं 60,000। अभी आप करेंगे तो आपको इनफ्लो मिल जाएगा, जैसे कि ये आप देख लें भाई। अब जो भी मैं करूँगा ना वो आप देखें, डिस्काउंट अलाउ, एक तो इसमें डिस्काउंट अलाउ हो रहा है, फिर ये रहा डिस्काउंट अलाउ, सही है ना, ये आ रहा है सितंबर में, यहाँ से ये आ रहा है, ये आ गया अक्टूबर, और ये आ गया नवंबर। अब मैं क्या करूँगा, मैं हर किसी को अलग करने के बजाय, देखिए पैटर्न तो है ना 50% का 5%, तो मैं क्या करूँगा, देखिए 50% का 95% उसने पे किया था, तो 50% का 5% क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो मैं किस तरह से करूँगा आप देख लें भाई। अब इसी तरीके से हम आउटफ्लो करते हैं, अपने सामने लिखे ताकि समझ में आ जाए। मटेरियल का हम लोग निकाल चुके हैं सवाल में, 15,600, 16575, 18135। जी भाई, अब वेजेस के बारे में हम देखते हैं। अच्छा, वेजेस में सबसे पहले लिखा है 5% इंक्रीज़ हो रहा है कब, नवंबर से, और उससे बोला है कि वेजेस जो पे की जाती हैं फॉलोइंग मंथ, मतलब 1 महीने बाद पे की जाती हैं। इसका मतलब है अगस्त की जो है वो हम सितंबर में पे करेंगे, जो सितंबर की है वो मैं पे करूँगा अक्टूबर में, और जो अक्टूबर की है वो मैं पे करूँगा नवंबर में। हाँ, नवंबर की जो होगी वो पे करूँगा दिसंबर में, कितने परसेंट इंक्रीज़ के साथ, 5% इंक्रीज़ के साथ। ठीक है भाई। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं ओवरहेड्स की बात करते हैं। ठीक है, अदर ओवरहेड विल बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग सप्लाई, मतलब जब ओवरहेड्स हो रहे हैं उसके आप 1 महीने बाद ही पे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगस्त का पे करेंगे सितंबर में, सितंबर का पे करेंगे, जिस तरह से वो ऊपर हुआ है वैसे ही बिल्कुल हुआ होगा। फिर आप देखें भाई, एक मुझे इंटरेस्ट नज़र आ रहा है 4,006% का इंटरेस्ट है ऑन 15 अक्टूबर, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है भाई, 4 लाख का 6%, और हाफ ईयरली तो 6/12, तो ये आ रहा है 12,000। बाकी वो नेट कैश फ्लो वो सब आप बिल्कुल वैसे ही देख लीजिएगा। ये है आपका। अच्छा, इसके बाद उसने कहा है कि आप इनकम स्टेटमेंट बनाएं। अब हमेशा एक बात याद रखें, इनकम स्टेटमेंट बनती है अक्रूवल बेसिस पे, कैश बेसिस पे नहीं बनती है। कैश बजट अलग है, उसका सारा ताल्लुक कैश से होता है, और ये होता है इनकम स्टेटमेंट 3 महीने के, 3 महीने की इनकम रिकॉर्ड होगी चाहे रिसीव हुई या नहीं है, 3 महीने के एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे चाहे पे किया या नहीं पे किया। तो जो हम बनाते हुए आ रहे थे शुरू से ही अकाउंट्स में, सेल्स, अब आप देखें तीनों महीने की सेल्स आएगी, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है भाई, अक्रूवल बेसिस पे ये बन रही है भाई। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको सवाल में दी भी है, एडजस्टमेंट नंबर 11 में देख लें भाई, ये लिखी हुई है आपको 4700। सेम ऐसे ही तीनों महीनों की परचेज आ जाएंगी मटेरियल की, 17, 18 पॉइंट, ये तीनों आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा 56,600, 56,600। क्लोजिंग इन्वेंट्री वो कह रहा है, देख लें भाई, एट लास्ट 1000 से बढ़ जाएगी, यानी कि पहले कितनी थी 47,100, अब 1000 से बढ़ जाएगी भाई 5700। ग्रॉस प्रॉफिट। अब आएगा डिस्काउंट रिसीव,
अब देखें डिस्काउंट रिसीव कब होता है, जब हम उसको पे करेंगे, ठीक है ना। हम जब पे करेंगे हमें तभी डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट अलाउ भी वैसे होगा जब डेटर मुझे पे करेगा जिस महीने में, मैं उसका डिस्काउंट लूँगा, ठीक है। ये डिस्काउंट रिसीव है। अब आप देख ले सकते हैं भाई कि आपने सितंबर अक्टूबर नवंबर में आपने पे कितना किया है, 16,000, 17,000 और 18,600 का 2.5%। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, डिस्काउंट हमें तब मिलेगा जब हम उसको पे करेंगे, इज दैट राइट। वो मंथ के लिहाज से वैसे नहीं मिलेगा जिस मंथ में ऑफर हुआ है, जिस मंथ में पे होता है आप उस मंथ में पे करते हो, जिस उसमें रिकॉर्ड करते हो आप। अच्छा, बिल्कुल सेम ऐसे ही डिस्काउंट अलाउ है। डिस्काउंट अलाउ भी आप देख सकते हैं भाई। डिस्काउंट अलाउ के लिए ये आपका डिस्काउंट है, आप देख सकते हैं भाई 48, 52, 56 का 90% है, उसका 50% वो पे करेंगे, उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा जो आ रहा है 3510। वेजेस आप देख सकते हैं भाई, अब पे के हिसाब से नहीं जाएंगी, अब वेजेस दी जाएंगी जितने वो इनकर हुई हैं। 10600 है भाई सितंबर की, अक्टूबर की है 107,500। लेकिन जब मैं नवंबर की करूँगा तो मैं उसको 5% से बढ़ा दूँगा, तो ये मिला मिलू के बन रहा है 33,425। ओवरहेड्स मिला के 24,500 प्लस 24,750 प्लस 26,200। ओवरहेड्स आ रहे हैं 7,5,450। डेप्रिसिएशन देख लें भाई, डेप्रिसिएशन जो मशीन है वो है 20,000 की, 4 साल के लिए यूज़ हुई है। देखें भाई 20,000 है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 4 ईयर्स है, ठीक है ना। और हमें 3 महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो इंटू 3/12 1250 आ जाएगा। फिर प्रॉफिट आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट कॉस्ट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा। लोन आपने कब लिया है, जो लोन आपने लिया है 4 लाख का, हाफ ईयर जो है वो लोन जाएगा, ठीक है। अक्टूबर में देख सकते हैं भाई आप 4 लाख का 6% का 6/12, सॉरी 3/12। अब ये 3/12 क्या है भाई, आप तो 3 महीने का बना रहे ना, तो आप तो 3 महीने का रिकॉर्ड करेंगे, 3 महीने का एक्सपेंस जाएंगे और 3 महीने का इनकम जाएगी, तो वो आपका बन रहा है 6,000, ठीक है भाई। थैंक यू।